हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप बीए में हैं, बीकॉम में हैं या बीएससी में हैं, पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, अगर आपने हिंदी रखा है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और ये प्रश्न 2019 के क्वेश्चन में आ चुका है ऑलरेडी। ये देख सकते हैं मेरे पास क्वेश्चन बैंक है और ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। छठा का पहला, इंद्र ने कर्ण को कौन सा अस्त्र दिया था? इंद्र ने, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। इंद्र ने कर्ण को कौन सा अस्त्र दिया था? कौन सा अस्त्र दिया था? और इस सवाल को जानने से पहले आपको पूरा स्टोरी पता होना चाहिए। हो सकता है कि इस बार अगला बार कुछ और पूछ दे, इंद्र से रिलेटेड, कर्ण से रिलेटेड। मैं चाहता हूं कुंती से रिलेटेड तमाम चीजें तो मैं पूरा डिटेल्ड में आपको बताऊंगा। ये लगभग 25 मिनट का कम से कम वीडियो बनेगा। इस 25 मिनट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरा इसका स्टोरी क्या था, इसका स्टोरी क्या था। ध्यान समझिए, ठीक है। तो ये बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट 1 डिग्री 1 और ये हिंदी के लिए है। हिंदी अगर आपने रखा है, दिस इज फॉर यू, अदरवाइज दिस इज नॉट फॉर यू। वैसे अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो कहानी आपके लिए भी है। कहानी किसी भी इंसान के लिए होते हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंद्र के बारे में, कर्ण के बारे में। इससे पहले आप इसके फ्लैशबैक में जाइए। एक कहानी होती है, एक समय की बात है, जो एक लड़की होती है कुंती। कुंती आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कुंती कौन थी। कुंती जब युवा अवस्था में होती है तो अपने गुरु के पास सेवा करती है। पहले जमाने में आपको पता है कि आश्रम वाला सिस्टम था और आश्रम वाले सिस्टम में जो गुरु का काम था शिक्षा देना और विद्यार्थियों का काम था क्या, उसको शिक्षा को ग्रहण करना, लकड़ी काटना, घर का सफाई करना, तमाम चीजें, ठीक है, खाना बनाना, तमाम चीजें शिष्य करते थे, उनके भक्त करते थे, मतलब चेला करते थे, ठीक है। और गुरु सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देने का काम करते थे, ठीक है। आज सिस्टम बदल चुका है। आज हम एक फॉर्मल स्कूल में जाकर के एक सिस्टम ग्रहण करते हैं। पहले जमाने में मतलब कि एक आश्रम वाला सिस्टम था। आश्रम, गुरु के आश्रम में जाकर के उपनयन संस्कार के बाद, उपनयन के बाद शिक्षा देने का प्रावधान होता था। उपनयन पहले कर लिया, जनेऊ धारण हो गया, जनेऊ के बाद आप शुद्ध माने जाते हैं, पवित्र, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं शिक्षा ग्रहण के लिए। ध्यान समझिए। तो कुंती भी पढ़ाई करती थी, ठीक है, और अपने गुरु के पास। तो गुरु की यह बहुत ही अच्छी भक्त में से, या समझो चेला थे, शिष्या थी और बहुत ही अच्छा गुरु की सेवा करती थी। गुरु को टाइम पर खाना बना करके, घर की साफ सफाई करना, तमाम इसका कार्य था। और इसके बदले गुरु जी इनको ज्ञान देते थे। आप ध्यान समझिए हुआ क्या। तो ये जीवन चलता रहा। तो ये अंत पड़ाव में जब कुंती की शिक्षा दीक्षा पूरा हो गई तो गुरु ने इनसे मांगा, कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो? तुमने मुझे जीवन में इतना सारा रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया, आदर दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हें कुछ दूं। मांगो, तुम क्या मांगते हो? कुंती से कहते हैं, कुंती के गुरु कहते हैं कुंती से। तो कुंती कहती हैं कि गुरुवर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे ज्ञान दिया, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा मतलब गिफ्ट है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, उससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। फिर भी कुंती के गुरु इंसिस्ट करते हैं, जिद करते हैं कि फिर भी तुम मांगो, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तो कुंती कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आपको जो अच्छा लगे वो मुझे आप दे दीजिए, मैं इसके लिए जिद नहीं करूंगी। तो फिर अंत में गुरु जी एक मंत्र देते हैं। मंत्र की यह खासियत होती है कि मंत्र ऐसा होता है कि जिस भी देवता को आप मंत्र पढ़ के छीड़ देंगे और उसका नाम ले लेंगे, वो देवता आपके सामने में क्या हो जाएंगे? उपस्थित हो जाएंगे। और मंत्र का यह पावर होता है, उस देवता को एक बून, BOON, बून मतलब होता है, बून मतलब होता है बच्चों, अंग्रेजी का टर्म है। बून मतलब होता है वरदान देना पड़ेगा। ऐसा मंत्र का खासियत था। मंत्र में इतना पावर था कि जिस देवता का नाम लोगे, उस देवता को छीड़ दोगे या उस देवता का नाम लेकर के ध्यान करके मंत्र पढ़ लोगे, वो देवता स्वयं आपके सामने आ जाएंगे। और मंत्र में इतना पावर था कि वो देवता खुद ब खुद आपको कोई न कोई वरदान देंगे। ध्यान समझिए। तो हुआ क्या, तो कुंती अपने घर को गई। काफी दिनों के बाद काफी दिन बीत गए। तो अचानक से उनको याद आया अपने
कभी कभी हम लोग सोचते हैं कोई कोई बात याद आता है, तो कभी इनको याद आया कि गुरु आश्रम में कैसा हम लोग पढ़ाई लिखा करते थे। उनको याद है गुरु जी ने हमें एक मंत्र दिया था, मंत्र में गुरु जी ने कहा था कि जिस देवता को तुम यह अप्लाई कर दोगे वो देवता तुम्हारे पास स्वयं आ जाएंगे। कुंती ने सोचा क्यों ना इस मंत्र का चेक किया जाए, क्या गुरु जी ने वो मंत्र सही में दिया, क्या वो मंत्र काम करता है या मंत्र काम नहीं करता है, इसका चेकअप किया जाए, इसकी जांच किया जाए। इसकी जांच कर ले और हमें मंत्र अच्छा होगा तो पता चल जाएगा कि मंत्र काम करता है। तो कुंती ने क्या किया, एक बार जब हम लोग तुलसी चौरा में महिलाएं या पुरुष सभी को जल अर्पण करना चाहिए, अच्छा होता है, समझे, सभी इंसान के लिए। तो कुंती एक बार तुलसी चौरा में जल दे रही थी, तभी उन्हें ध्यान आया कि क्यों ना अभी हम इस मंत्र का उपयोग करके देखें यह मंत्र काम करता है या नहीं करता है। ध्यान दो, तो क्या हुआ, तो वो मंत्र पढ़ती है, मंत्र पढ़ दिया और सूर्य भगवान के सामने से उसको सूर्य भगवान का नाम लिया और उस पर उसे छिड़ दिया। तो मंत्र के कुछ देर बाद मंत्र खत्म हुआ, कुछ देर बाद सूर्य देव खुद उपस्थित हो गए। सूर्य भगवान जिसे हम लोग अभी कहते हैं फादर ऑफ एनर्जी, सभी ऊर्जा का पिता कौन है, सूर्य, द गॉड अरुण। अरुण मतलब होता है सूर्य, भानु, रवि, अरुण, भानु, रवि, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। क्या है, पर्यायवाची। ध्यान दो, तो सूर्य देवता समर्पित आ गए। अचानक कुंती चौंक जाती है, कुंती अचानक से चौंक जाती है और वो उसको समझ नहीं आता है क्या हो गया। तब उसको एहसास होता है कि गुरु का मंत्र सच में काम कर रहा था। तो सूर्य देवता आते हैं, बोलते हैं कि मांगो तुम क्या चाहती हो। तो कुंती कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्य देवता कहते नहीं, ये मंत्र में तो ऐसा पावर है, गुरु का मंत्र है, ऐसे ये व्यर्थ हो जाएगा, तब मंत्र का महत्व ही नहीं रह जाएगा। मैं बंध चुका हूं, इस मंत्र में इतना पावर है, बंध चुका हूं, आपको वो चीज क्या लेना पड़ेगा। ध्यान दो, तो कुंती कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही जस्ट ट्राई कर रही थी, मंत्र का जांच कर रही थी कि मंत्र काम करता है या नहीं करता है, बस ये कहना था। किनका, कुंती का कहना था सूर्य भगवान को। तो सूर्य भगवान कहते नहीं, आपको तो कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, अगर आप नहीं मांगेंगे तो मैं खुद आपको कुछ ना कुछ ऐसा चीज प्रोवाइड करूंगा। तो कुंती कहती नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्य भगवान, चूंकि मंत्र का प्रभाव मैंने पहले ही बता दिया था, गुरु ने कहा था कि मंत्र में जिस देवता को आप आएंगे, मंत्र में इतनी पावर होती है, वो देवता आपके पास खुद ब खुद आएंगे और उसको वरदान आपको देना ही पड़ेगा, चाहे मांगिए या ना मांगिए, ये तो मंत्र में है ही। तो उसके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता था। सभी देवता, सभी 64 करोड़ देवता इसमें मंत्र में बंधे हुए थे। तो सूर्य देवता कहते हैं देखो, आप कुछ नहीं मांग रहे हो, बट मैं आपको एक ऐसा यशस्वी पुत्र देता हूं जो युग युगांतर तक, जन्म जन्मांतर तक आने वाला पीढ़ी उसे जिंदगी भर याद रखेगा। वो साधारण इंसान नहीं होगा, वो दानवीर कर्ण होगा, दानवीर कर्ण होगा। तो यही से कर्ण का जो अवतरण स्टार्ट होता है, और क्या कहते हैं उसको, उसका स्टार्टिंग पीरियड, यहीं से इनका जन्म होता है, यहीं से कर्ण की कहानी शुरू होती है। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो कर्ण, जो कर्ण होता है वो कुंती का ही पुत्र होता है, और कुंती के कान से निकलता है, कान, ये कान जिसे मैंने पकड़ा है, इसी कान से निकलता है, इसी कान से नहीं, मतलब कुंती कान से, समझे। कहने का अर्थ ये हुआ कि कहने का अर्थ ये, कुंती के कान से निकला, इस नाम पड़ा कर्ण। कर्ण मतलब क्या होता है, कान, अरे कर्ण का मतलब ही होता है कान। देखिए ध्यान दीजिए, तो कर्ण इसका नाम पड़ा। अब कुंती एकदम पूरा चिंतित हो गई बेचारी, क्योंकि वो कुंवारी अवस्था में थी। आप जानते हैं कि हमारे समाज की ऐसी संरचना होती है जिसमें किसी अगर लड़की को कुंवारी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हो तो समाज उसे हीन दृष्टि से देखता है, इसे पुत्र कैसे प्राप्त हुआ बिना शादी के, गलत निगाहों से, उसे शक की निगाहों से देखा जाता है। ठीक है, तो कुंती को भी लोक लज्जा हुआ, शर्म हुआ, और लगा कि समाज भी मुझे बहिष्कार कर देगा, अगर किसी ने देख लिया कर्ण को मेरे गोदी में तो मुझे बहिष्कार कर देंगे और लोग मुझे यहां से भगा देंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूं कि लोग मुझे ऐसा करे। ठीक है, तो कुंती ने लोक लज्जा से क्या किया, कुंती ने लोक लज्जा से बच्चों एक संदूक बनाया। ध्यान दो,
एक संदूक बनाया, ठीक है, और उस संदूक ऐसा था कि डूबने वाला संदूक नहीं था। संदूक मतलब कि कभी नदी में डूब नहीं सकता था। संदूक बनवाया चोरी छुपे बहुत ही अच्छे से, और किसी को पता भी नहीं चला। संदूक बना लिया और उसने क्या किया, कर्ण को उस संदूक में रख दिया। ठीक, उस संदूक में रख दिया। रातों रात वो जाती हैं, रात एकदम आधी रात में हो जाती हैं, एकदम एक नदी होती है, नदी में जाकर के वो कर्ण को संदूक में डाल देती हैं, उसको ऐसे उसको रख देती हैं और उसको नदी में प्रवाहित कर देती हैं। नदी में प्रवाहित कर देती हैं। कुंती को यह पता था कि कुछ ये बस बच्चे को कुछ होगा नहीं, क्योंकि संदूक इस तरह से बना ही था उसका लिए। तो उसने क्या किया, उसने उसको प्रवाहित कर दिया। ठीक, क्योंकि आपको पता है ना, लोक लज्जा के लाज से कि कोई समाज में उसको गलत निगाह से ना देखे। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया, ऐसा काम किया। ध्यान दीजिए, अब वह रात भर एकदम टहलते एकदम जा रहा है। सुबह हुआ तो एक निम्न जाति के लोग थे, सूत कहते हैं इसे, सूत जाति के लोग थे। सूत मतलब खराब, मतलब निम्न जाति, जैसा होता है ना कि ब्राह्मण उच्च कोटि के होते हैं, सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण में देवताओं का वास होता है। ठीक है, तो सूत जाति के लोग थे। कुछ उनको पुत्र नहीं था, उनको एक भी पुत्र नहीं था। देखो भगवान की माया देखो। और उनको पुत्र की जरूरत थी, उनका कोई नेचुरल अपना स्वाभाविक बेटा या बेटी पुत्र नहीं था। तो वो कपड़ा धो रही होती है नदी किनारे। पहले लोग कपड़ा नदी किनारे ही धोते थे। तो वो जाती हैं, देखती हैं तो बच्चा रो रहा होता है। नहीं, ये बच्चा कौन है, नदी किनारे। तो बच्चा वो देखती हैं और उसको उठाती है। उसको एकदम सीना गदगद हो जाता है कि भगवान ने मुझे मेरी बात सुन ली और भगवान ने मुझे एक पुत्र की प्राप्ति दे दिया। और किसी को पता नहीं चलता है, वो उठा करके वो अपने पास में इसको रख लेती है। कोई एडॉप्ट नहीं करना चाहता है, कोई नहीं। अंत में वो क्या करती हैं, जो सूत जो आदमी होते हैं वो दोनों मतलब पति पत्नी दोनों रहती हैं, तो उसको एडॉप्ट कर लेती हैं, उसको अपना लेती हैं और उसको अपना बेटा की तरह, अपना सब कुछ की तरह उसको पालती पोसती हैं। ठीक है, और ध्यान दो, जो कर्ण था बचपन से ही सूर्य भगवान ने उसे कवच कुंडल दिया था। जन्म से ही कवच कुंडल, जन्मा कवच उसमें लगा हुआ था, कुंडल कर्म लगा ही हुआ था। और इस पर ऐसा कवच कुंडल का ऐसा प्रभाव था, कि जब तक उसके शरीर में रहेगा तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। अजय अमर, तब तक उसे nobody can kill him, उसे कोई किल नहीं कर सकता। ऐसा उस कवच कुंडल में पावर था। समझे, ध्यान दे, समझ आया। अब देखिए क्या हुआ, तो वो बड़ा होता है, इसका मित्र बनता है दुर्योधन। दुर्योधन इसका बेस्ट फ्रेंड होता है। दुर्योधन जो होता है इसका बेस्ट फ्रेंड होता है। दुर्योधन बेस्ट फ्रेंड मतलब कि फ्रेंड में भी मतलब इससे अच्छा दोस्त होता ही नहीं है। दुर्योधन राजा होता है, आपको बता दूं, दुर्योधन 100 भैयारी होते हैं और पांडव होते हैं 5 भैयारी। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर 5 भैयारी होते हैं। समझे, 5 भैयारी होते, ध्यान दीजिए, 5 भैयारी होते हैं, ध्यान दो। तो आपको समझना है, तो पांडव जो होते हैं वो 5 भैयारी होते हैं और दुर्योधन होते हैं कुल कितने भैयारी, 100 भैयारी होते हैं। 100 भाई, सोचो तो इम्प्रैक्टिकल सा लगता है, बट है, हुआ था। कौरव, इसे कहते हैं कौरव। क्या कहते हैं, कौरव। हाँ, 100 भैयारी थे और ये 5 पांडव थे। 5 पांडव क्योंकि आपको ये 5 पांडव कुंती के बेटे थे। 5 कुंती के बेटे थे, समझे बात। 5 कौन थे, कुंती के बेटे, समझे बात। 5 कौन थे, कुंती के बेटे, और 100 थे मतलब जो हमारे दुर्योधन का भाई, गंधारी का बेटा, गंधारी और धृतराष्ट्र, आपने देखा होगा गंधारी को आंख पे, महाभारत देखा होगा तो आंख पे पट्टी बनी होती है। धृतराष्ट्र होता है जिसको दिखाई नहीं देता है। वैसे वो उसके पास एक ऐसा होता है, संजय नाम का आदमी होता है, वो पूरा कहानी कहता है। उसके पास दिव्य दृष्टि होता है, संजय नाम का आदमी। वो युद्ध बैठे बैठे यहाँ से बोल देता है, महाराज
युद्ध में वो हो रहा है, वो हो रहा है, इसको बताते रहता है पूरा कहानी। महाभारत देखना चाहिए, वी मस्ट वॉच महाभारत एपिसोड बिकॉज इट गिव्स अस नॉलेज, ये हमें नॉलेज देता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो क्या होता है, कर्ण और इसका एकदम मस्त जोड़ी होता है, दुर्योधन का फेवरेट, मतलब कि कुछ भी हो जाए इस दोनों का दोस्ती नहीं टूट सकता है, कोई दोस्ती नहीं तोड़ सकता है, कोई माँ का लाल इसका दोस्ती नहीं तोड़ सकता। ध्यान दो, तो फ्रेंड होते हैं और ये पांडव हमेशा इसको चलाते हैं। सूतपुत, देखो सूतपुत आ गया, छोटी जाति का बेटा, पता नहीं होता कि ये मेरा अपना ही भाई है, इसको पता नहीं तो पांचों पांडव को अपना, ये हमेशा घमंड से चिरा होता है, हमेशा कर्ण को गलत निगाह से देखता है। देखो वो सूतपुत जा रहा है, हा, 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 उसको मतलब मजाक बना के रखता है हमेशा जब भी आए। तो इसीलिए इसने पांडवों से दोस्ती नहीं किया, दुर्योधन से दोस्ती किया। दुर्योधन इसको इतना सम्मान देता है। दुर्योधन एक देश का राजा बनाता है, अंग देश, इसको बोलता अंग, भागलपुर का अंग मतलब भागलपुर अंग मतलब होता है भागलपुर, जो बिहार का एक जिला है। बिहार में 38 जिले हुए हैं, उसमें एक जिला है अंग का प्राचीन नाम था भागलपुर, सॉरी भागलपुर का प्राचीन नाम था अंग। ध्यान दीजिए, तो अंग पूरा देश दे देता है इसको, लो मेरे मित्र कर्ण, तुम्हें मैं पूरा देश दे दिया। कौन दे दिया? पूरा देश, अंग देश, तो नाम पड़ता है अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण, इसका अंग मतलब भागलपुर बिहार का एक जिला है। 38 डिस्ट्रिक्ट में भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, बहुत सारा मतलब क्या है, जिला है, बहुत सारा जिला है। ध्यान दो, तो भाई अब होता क्या है, कहानी देखिए। तो ये इसके दोस्त होते हैं, ठीक, और यह इसके क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, भयंकर दुश्मन। ये गलती इनका पांडवों का होता है, हमेशा हर वक्त इसको टीज करते हैं, हर वक्त इनको अंगराज कर्ण होते हैं उसको हमेशा देखो छोटी जाति का बेटा आ गया, चलो भागो भागो भागो, इससे दूर रहो, इसको छुओ मत, इससे घृणा करो। होता क्या, ध्यान समझिए। तो होता क्या है, ध्यान समझिए। तो इसके गुरु जो होते हैं, गुरु जो हमारे इसके गुरु होते हैं द्रोणाचार्य, में क्वेश्चन मिटा के समझाता हूं, रुक जाओ। देखिए, तो भाई द्रोणाचार्य होते हैं, द्रोणाचार्य जो होते हैं ना, वो जो भी राजा महाराजा के बेटे होते, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी के बेटे, वो उनको सिखा देता है। कौन? द्रोणाचार्य। तो वहां पे पांडव पढ़ते हैं, कौरव पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों राजा का बेटा होता है, पढ़ता है। जब आता है कर्ण तो उसको भगा देता है, तो बोलता है तुम क्या पढ़ोगे, तुम छोटी जाति के लोग, नहीं करना चाहिए एक टीचर को ऐसा भेदभाव, लेकिन ये द्रोणाचार्य करते हैं। ये बोलते तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऐसे निम्न जाति के लोगों को हम नहीं पढ़ाते, चले जाओ तुम्हारे निम्न जाति के लोग, लेकिन नहीं करना चाहिए। कास्टिज्म हमेशा खराब होता है, मेरा पर्सनल मानना है कि वो भी गुरु को नहीं करना चाहिए, जाति देख करके कभी भी भेदभाव, कभी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कभी भी नहीं करना चाहिए। इट इज माई ओपिनियन, ठीक है। न कहते कि नहीं तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, तुम महाक्षुद्र जाति के हो, तुम इस जाति में, तुम इस राजकुल, हम उसको पढ़ाएंगे जो राजा का बेटा हो, तुम जो राजकुमार हो उसको पढ़ाएंगे, कौरव पांडव को पढ़ाएंगे, पांचों को, दुर्योधन को पढ़ाएंगे, और उसके 100 मतलब भाई को पढ़ाएंगे। अब ध्यान दीजिए, तो बेचारा कर्ण को बहुत दुखी होता है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा ग्लानि हो रहा है। तो क्या करते हैं, एक दिन वो जाते हैं परशुराम के पास। परशुराम, ध्यान दीजिए, तो परशुराम के पास जाते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, वो परशुराम के पास जाते हैं। परशुराम जो होते हैं उनका भी फिलॉसफी अलग होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को पढ़ाते हैं। परशुराम भी सभी जातों को नहीं पढ़ाते हैं, जो ब्राह्मण कोटि का होता है, ब्राह्मण, जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे पढ़ाएगा, एक बात बोल रहा है, तुम लोग ब्राह्मण हो तुम सभी को पढ़ाएगा, लेकिन कोई अदर कास्ट को वो नहीं पढ़ाते हैं, किसी को नहीं पढ़ाएंगे वो। इनका अपना सब ये था, ये भी भगवान विष्णु के अवतार हुए, भगवान विष्णु के 10 अवतार है ना, तो उसमें 10 अवतार में से एक अवतार यह भी है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, तो एक अवतार परशुराम जी हुए हैं। ये खुद ब्राह्मण थे और इन्होंने क्षत्रिय को 17 बार पृथ्वी पर से खत्म कर दिया। क्षत्रिय जाति, जैसे कृष्ण भगवान क्षत्रिय हुए, पांडव क्षत्रिय हुए, मतलब कि कौरव क्षत्रिय हुए, कुल 117 बार पृथ्वी पर से तलवार से काट के फेंक दिया, पूरा पृथ्वी पर से लाखों आदमी को मार के फेंक दिया। कौन? बहुत गुस्सालु आदमी थे परशुराम, बहुत गुस्सालु, गुस्सा इनके नस नस में भरा था। मतलब क्षत्रिय जाति को देखना नहीं चाहते थे, सिंह सबको देखना वो
नहीं चाहते थे। क्षत्रिय मतलब सिंह राजपूत को पूरा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ये प्यार करते थे और सब जाति को खत्म मतलब सुद्धा कर दिया सबको। खून की नदियां बात 17 बार बोले तो 17 इनके बारे में कहा जाता है। किसने 17 बार क्षत्रियों को जातियों की पूरी समाप्ति कर दिया? तो ये हमारे परशुराम द ग्रेट थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इनका भी एक सपना था, इनका भी कहना था हम किसी को नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति को। तो क्या होता है ध्यान समझिए। तो कर्ण जानता है भाई, हम तो भाई जब ब्राह्मण कोई पढ़ाता है, नहीं सिर्फ पढ़ाता है, तो हम तो राजकुमार भी नहीं, हमको कैसे पढ़ाएगा? हम तो उसमें भी निम्न जाति से आते हैं। एक्चुअली निम्न जाति का नहीं था, लेकिन परिवार ने अडॉप्ट किया तो निम्न जाति का हो गया। समझे बात? तो हमको कैसे पढ़ाएगा? क्या करते हैं, ये रूप बदल के जाते हैं। कर्ण भेष बदल कर एकदम ब्राह्मण का रूप, चोटी सब धारण कर लिया, मेरी तरह बिल्कुल चोटी। ठीक है, धारण ब्राह्मण का ये क्या होता है, पहचान है, चोटी होना चाहिए ये। तो एकदम पूरा ब्राह्मण वाला अवस्था में पहुंच जाते। कौन? कर्ण जाते हैं और ब्राह्मण वाला लुकिंग पूरा A to Z। भगवान मतलब कि सोचो, भगवान को धोखा दे दिया इसने, परशुराम ने, कर्ण ने, और भगवान भी इसको पहचान नहीं पाए। बोले ठीक है, तो उसको पढ़ाया परशुराम द ग्रेट, बहुत बड़ा मतलब उस टॉप वन समझो जो है वो गुरु था। इससे बड़ा गुरु कोई था नहीं, इससे बड़ा गुरु कोई नहीं था। समझे? नंबर 1 में नाम आता था इनका। तो इसने सेवा किया, गुरु का भयंकर सेवा किया। तो हुआ क्या, गुरु ने, इस परशुराम ने सब चीज ट्रेंड कर दिया उसको, A to Z ट्रेंड कर दिया इसको। समझे बात? पूरा टैलेंटेड बना दिया। किसने? परशुराम। पूरा जितना भी ज्ञान था ना, सब एकदम उसके अंदर ठूस के भर दिया। मतलब पूरा ज्ञान अपना दे दिया कि तुम अब अंत में जानते हो कि गुरु के आसन से जाना होता है। तो एक दिन जाने ही वाले थे। एक दिन क्या हुआ, सडनली ये परशुराम और कर्ण में बहुत प्यार था। कर्ण बहुत प्यार करते थे गुरु को, और गुरु भी उसको तन मन धन से प्यार करते थे पूरा 100%। कर्ण भी उसको अपना गुरु मान की तरह मतलब वो पूजा करते समझो इनकी। तो एक दिन क्या हुआ, परशुराम जी कर्ण के जांग पे सोए रहते हैं। ठीक है, कर्ण के जांग पर सोए रहते हैं, और सोए रहते हैं। अचानक से एक कीड़ा डंक मारता है। किसको डंक मारता है? कर्ण को। अब कर्ण को डंक मारता है, एकदम वो सोया हुआ है, जांग हिले नहीं, खून चूस रहा है। कौन? कीड़ा बहुत खत्म था, भयंकर खून पीने वाला कीड़ा था। तो वो क्या हुआ, ध्यान दो,